ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। नगर निगम से सफाई के संबंधित। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जो कॉलोनियाँ DDA के द्वारा बनाई जाती है वह योजनाबद्ध ढंग से बनती है या नहीं, ऐसी जानकारी भी मैं मंत्री महोदय से लेना चाहूँगा। आज दिल्ली में गंदगी के कारण ही यह बीमारी फैली है। दूसरे देशों में भी इस प्रकार की गंदगी बहुत ही फैली हुई है। अन्य शहरों में जैसे जयपुर शहर में क्या, दूसरे शहरों में क्या, सभी शहरों के अंदर इस प्रकार की रोड्स और गलियां हैं जिनमें गंदगी फैली हुई होती है और नगर पालिकाएँ अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करती और उनकी तरफ कोई कदम नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली की यह बात प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आई और उन्होंने स्थिति को देखा, तब इस मामले को कुछ बल मिला, शक्ति मिली। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें। सैनिटरी स्टाफ, म्यूनिसिपैलिटीज़ और नगर निगम यह कार्य करते नहीं हैं और इस कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है। इनके विरुद्ध जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरा यह दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि इस संबंध में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं, जितने नगर और शहर हैं, उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं और गंदगी रहती हैं। गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इस संबंध में सारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे व्यवस्था को ठीक नहीं करती हैं, तो राज्य को पूरी तरह से ऐसी नगर पालिकाओं की मदद देकर सैनिटेशन के परपजेज के लिए प्रायोरिटी देकर इस प्रकार की गंदगी ना हो और इस प्रकार की बीमारी ना फैले। बरसात के दिनों में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है, क्योंकि बरसात होती है तो गंदगी हो जाती है, जिससे गंदगी और कीचड़ होकर उनसे इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है और हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस बीमारी पर रोक लगाए। अभी दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, इसके लिए ऐसे कदम उठाए जिससे हैजे और आंत्र शोध से मृत्यु ना हो। इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, मैं यह जानकारी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से ठोस कदम उठाएगी और ठोस और सख्त कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी जिससे कि हैजे और आंत्र शोध से दिल्ली में लोगों की मृत्यु ना हो।
इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। सरकार इस प्रकार की परमानेंट व्यवस्था करेगी जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में ना हो। मान्यवर, इस सदन में बराबर हरिजनों की समस्याओं और उन पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चाएं होती हैं और पिछले 40 वर्षों में ना जाने कितनी बार चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन आज भी हरिजनों को शोषण से मुक्ति नहीं मिली है। आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा इस देश के हरिजन और गिरिजन को भूख, रोग, मौत और अपमान के शिकार होते हैं। इसका क्या कारण है? श्रीमान, इसके कई कारण हैं, जिनमें एक कारण हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था ने पिछले 5000 वर्ष में देश के हरिजनों और गिरिजनों की सत्ता की संपत्ति, क्षमता, साहस, हंसी और खुशी को छीनकर उनको हीन बना दिया है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में जितने तरह के शोषण के हथियार हैं, उनमें जातिवाद भी शोषण का एक हथियार है। जिस तरह से दुनिया में रंग के आधार पर शोषण होता है, उसी प्रकार हिंदुस्तान में जाति के आधार पर शोषण होता है, जिसका सबसे घिनौना रूप अगर आपको देखना है तो हिंदुस्तान में रोज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरे इस विचार से पूरा सदन सहमत होगा कि जब तक इन गरीब हरिजनों और गिरिजनों को अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर नहीं मिलेगा, ये स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। लेकिन आज जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने एक भ्रम पाल रखा है कि जो युग युग से उपेक्षित किए जाते रहे हैं, उन्हें हरिजनों और गिरिजनों के लिए कोई चिंता मत करो, संवेदना प्रकट मत करो, इनकी पीड़ा को देखकर पीड़ित मत हो। और वाकई आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के मन में पीड़ा है तो उन लोगों के लिए है, जिन लोगों ने हजारों वर्षों से सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा के तमाम अधिकारों को अपने हाथों में गिरवी कर रखा है। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इस भ्रम में अब ज़्यादा दिनों तक यह देश और आपकी सत्ता चलने वाली नहीं है। श्रीमान, देश में जो हरिजनों की आज जो हत्याएं हो रही हैं, हरिजन महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि जहाँ कहीं ये लोग सामंतवाद के खिलाफ, भूस्वामियों के खिलाफ अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो सामंतों की जो प्रवृत्ति होती है, जिस प्रवृत्ति को उन्होंने युगों युगों से पाल रखा है, उस प्रवृत्ति का प्रदर्शन वे करने लगते हैं। और मेरे बिहार में इसका जीता जागता नज़ारा आप
जहानाबाद में देख सकते हैं। बिहार में अभी पड़रिया और पटियारी की चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी कि 16 जून के